यूसीसी की बात करने वाले पहले ये तो बता दो कि लव जिहाद का कानून क्यों बनाया आपने। यूसीसी की बात करने वाले ये बता दो कि आपने डिस्टर्ब एरिया एक्ट क्यों बनाया गुजरात में। ये सब चीज़ें मगर भारत के मुसलमानों के लिए उनके कस्टम, रिलीजियस प्रैक्टिसेस और कल्चर का प्रोटेक्शन आर्टिकल 29 के तहत है। हम किसी भी हाल में उसको खोने के लिए तैयार नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सुझाव मांगने पर सांसद भड़के हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद हैं और नाम है इनका डॉक्टर शफीकुर रहमान। डॉक्टर शफीकुर रहमान समाजवादी पार्टी के सांसद भड़क गए हैं। पूनावाला साहब ने 4-5 राज्यों का नाम लिया, मगर इनके एक सहयोगी हैं। अभी आपने भी शुरुआत की तो बीएसपी सुप्रीमो का बयान दिखाया, उद्धव जी का बयान बताया कि ये सब विपक्ष के लोग हैं जो यूसीसी पर सपोर्ट में, लेकिन एनडीए के जो यूसीसी के विरोध में हैं, बताइए उनका नाम आज टाइम्स ऑफ इंडिया में भी छपा है और इनकलाब अखबार में लेकर आया हूं उसमें भी छपा। पढ़े बताएं। ठीक है, ये लिखते हैं यूसीसी विल कर्ब फ्रीडम राइट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट ट्राइबल से एनडीए एलाइज। ये पूरी कहानी, ये संगमा जी का बयान है। संगमा जी का यस। और साथ में दूसरे भी उनके 3 पार्टी हैं पूर्वोत्तर के, तीनों ने कड़ी आपत्ति जताई है और उन्होंने जो कहानी लिखी है वो ये लिखी है कि 200 साल पुरानी जो हमारी परंपरा है जो ट्राइबल्स की है उस पर सीधा सीधा कल्चरल अटैक होगा, इसलिए मैं किसी भी कीमत पर, ये शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, ये तो कहा है उन्होंने। हाँ, धर्म में तो दूसरी तरह से उसको यूसीसी लेकर आ रहे हैं, ठीक है। वो महिलाओं के अधिकारों की बात हो रही है, चाहे संपत्ति की बात करें, बच्चा गोद लेने की बात करें, तलाक, हलाला, इद्दत, हर चीज का जिक्र जो है यूसीसी में किया जा रहा है। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री, उनको देश से कोई लेना देना नहीं, वो तो सिर्फ अपना एजेंडा चलाते हैं। कम से कम इस्लाम के अंदर महिलाओं को पूरे हक दिए गए और पूरी दुनिया में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, कोई कानून नहीं है जहां महिलाओं को इतना दर्जा दिया गया हो, उनके हकों को इतना सुरक्षित रखा गया हो। मैं इस पर आगे बढ़ना चाहता हूं। मतलब समाज में कहीं, कम से कम मुस्लिम समाज में कहीं कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो जो लोग ये कहते हैं कि ये इंसाफ दिलाने के लिए यूसीसी जरूरी है, तो वो ये कह रहे हैं हम तो प्रॉपर इंसाफ, पूरा इंसाफ दे रहे हैं, तो हमारे यहाँ तो ऐसी गुंजाइश ही नहीं है कि आप कोई सुधार करें। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहिए, वो भी कौन ला सकेगा? खाली बीजेपी ही ला सकेगा, कांग्रेस वाला लोग को भी ये नहीं लाएगा। यूसीसी की चर्चा आज देश के गली मोहल्ले, चौराहे, टीवी डिबेट और सोशल मीडिया पर हर जगह हो रही है। जहां भी देखा जाए वहां अपने अपने तरीके से हर कोई यूसीसी को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है। सरकार की बात करें तो सरकार के प्रवक्ता भी इसके फायदे और नुकसान के बारे में अजीबोगरीब तर्क पेश कर रहे हैं और जनता को यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यह बिल नहीं है, यह आपके जीवन यापन का एक बहुत बड़ा साधन है। पर सच्चाई तो यह है कि इस तर्क और कुतर्क के बीच अभी तक जनता को सिर्फ इतना ही समझ में आया है कि कहीं ना कहीं ये 2024 के चुनावी लाभ के लिए इस बिल को लाया गया है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त संदीप शंकर और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। अगर आपसे पूछूं कि क्या यूसीसी के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया है, तो शायद आपका जवाब होगा कि नहीं। याद करिए, सीएए और एनआरसी, इन बिलों को भी लाने के लिए एकदम इसी तरह का नैरेटिव सेट किया गया था। उसके बाद जो हुआ वह पूरे देश ने देखा। देश की राजधानी दिल्ली में महीनों तक प्रदर्शन हुआ, उसके बाद दंगे हुए और भाजपा अपने मकसद में कामयाब हो गई। अब चाहे सीएए हो या एनआरसी हो या फिर राम मंदिर हो या धारा 370 हो, इन सब के पीछे मोदी सरकार का सिर्फ एक ही नैरेटिव होता है और यह अक्सर अपना नैरेटिव सेट करने में सफल हो जाते हैं क्योंकि जनता तक सच्चाई पहुंच ही नहीं पाती। अब कहा यह जा रहा है कि यूसीसी आने के बाद मुसलमान भाई 4 शादियां नहीं कर सकते हैं और इसके पीछे तर्क दिया जा रहा है महिला अधिकार का, मतलब महिला अधिकारों का हनन हो रहा है। तो फिर ट्रिपल तलाक कानून क्यों आया था? महिला अधिकारों की ही बात करके ट्रिपल तलाक कानून आया था, जिसके लागू होने से वैसे ही 4 शादियां पॉसिबल नहीं है। दरअसल दोस्तों, यूसीसी बिल के पीछे एक बड़ा खेल चल रहा है जो शायद आप लोग अभी तक नहीं समझ पाए हो। आगे इस खेल को भी उजागर करेंगे। दूसरा फायदा यह बताया जा रहा है चाइल्ड अडॉप्शन, मतलब बच्चा गोद लेने का अधिकार। अब इस बिल में यही 2 मुख्य मुद्दे हैं जिनको आम तौर पर हर टीवी डिबेट में उठाया जा रहा है। लेकिन आप ही बताइए कि आपकी जानकारी में आपके आस पड़ोस ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने 4 शादियां कर रखी हैं।
खैर मेरे गांव में या मेरे एरिया में मैं ऐसे किसी व्यक्ति या मुस्लिम भाई को नहीं जानता हूं जिन्होंने 4 शादियां की हों। फिर इस बिल की जरूरत क्या है? दूसरा, बच्चा गोद लेने का अधिकार। भारत में लगभग 99.99% ऐसे मुस्लिम भाई हैं जिनके अमूमन 2 या 3 बच्चे होते ही हैं। अब आपके दिमाग में भी यही सवाल चल रहा होगा कि फिर आखिर इस यूसीसी बिल को किस लिए लाया जा रहा है। तो अब सच्चाई सुनिए और लोगों तक इसे जरूर शेयर कीजिए। बाकी दोस्तों, चैनल को भी सब्सक्राइब करके सत्य और झूठ के इस महासंग्राम में अपनी उपस्थिति भी दर्ज कराएं। अब आते हैं मुद्दे पर। दोस्तों, आप सबको पता ही होगा कि भारत की राजनीति का केंद्र बिंदु हिंदू और मुसलमान है। अब इसी कड़ी में एक बिल आया था CAA NRC, और इसी तरह से सरकार के प्रवक्ताओं ने ढोल मजीरा पीट कर यह बताने की कोशिश की थी कि देखिए मोदी सरकार सिर्फ हिंदुओं को नागरिकता देने का बिल लाई है, जबकि इस बिल में मुसलमानों को नागरिकता देने का कोई प्रावधान नहीं था। इससे समाज के एक बड़े वर्ग में यह मैसेज गया कि मोदी सरकार हिंदुओं की बहुत बड़ी हितैषी है। अब इसको लेकर देश की राजधानी दिल्ली में प्रदर्शन शुरू हो गया। उसके बाद दंगे हुए जिसमें 53 लोगों की जान चली गई। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि जब दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अधीन आती है और गृह मंत्री की कुर्सी पर अमित शाह जैसा हिंदुत्ववादी विचारधारा के लोग बैठे हैं, फिर 53 लोगों की जान कैसे चली गई? अब आप समझ सकते हैं कि दंगा करवाया गया या दंगा किया गया। अब मामला यही नहीं खत्म होता है। उसके बाद एक भारी भरकम टीम आती है एक सेट एजेंडे के साथ, चाहे वह मीडिया हो चाहे वह सोशल मीडिया हो। हर जगह यही दिखाने की कोशिश होती है कि दंगा एक विशेष धर्म के लोगों ने किया जिसमें 53 लोगों की जान चली गई, और कहीं न कहीं यह बताने की कोशिश होती है कि अगर हमारी सरकार नहीं रहेगी तो यह लोग ना जाने क्या कर डालेंगे, हिंदुओं को जीने नहीं देंगे, और काफी हद तक यह लोग अपने मकसद में कामयाब हो गए। जबकि यह सवाल कोई नहीं पूछता है कि केंद्र की नाक के नीचे इतना बड़ा दंगा हुआ कैसे, गृह मंत्री क्या कर रहे थे, केंद्र सरकार के अधीन आने वाली पुलिस क्या कर रही थी, NIA, RAW, IB, इन सभी एजेंसियों का मुख्यालय दिल्ली में ही है और यह देश की टॉप सुरक्षा एजेंसियां हैं, फिर भी इन्हें कुछ नहीं पता चला। अब इसी तरह UCC को भी 2024 से पहले भुनाने की पूरी कोशिश होगी। टीवी डिबेट के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए यह दिखाने की कोशिश होगी कि हम लोगों ने मुसलमानों का कितना बड़ा नुकसान कर दिया। इसके बाद जाहिर सी बात है कि देश में प्रदर्शन हो सकते हैं, घटनाएं घट सकती हैं। फिर एक बड़ा तबका आएगा और वह आपको चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर बताएगा कि अगर भाजपा की सरकार ना होती तो ना जाने क्या होता, जिससे समाज में डर का माहौल बनेगा और इस डर का फायदा 2024 के चुनाव में लेने की कोशिश होगी, क्योंकि 2024 का चुनाव आसान नहीं है दोस्तों। 2014 से लेकर अब तक जो हवा भाजपा ने बनाई थी, उस हवा में अब जहर घुल चुका है। नमस्कार।